हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल आरपी ट्रिक में। आज मैं आपके सामने बार बार पूछे जाने वाले सवालों का पार्ट 2 लेके आया हूँ। पार्ट 1 इससे पहले मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं। तो इन क्वेश्चनों को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये मेरा चैनल है, इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और इसे अपना भरपूर प्यार दें। चलिए आइए अब इन क्वेश्चनों को प्रारंभ करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एक सारे क्वेश्चन वन लाइनर हैं जिससे आपको याद करने में आसानी हो सके। तो ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट ही नहीं, ये आपकी लाइफ में भी बार बार यूज होते हैं। तो दीज क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, मनुष्य के शरीर के ताप होता है, शरीर का ताप होता है, मनुष्य के शरीर का ताप होता है कितना? इसका आंसर होगा 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये हैं थियोफ्रेस्टस को बोला जाता है। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ये हैं स्लाइडेन और स्वान ने इसका प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है कि यूरेसिल किस में पाया जाता है? तो यूरेसिल पाया जाता है, यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है। आरएनए का पूरा नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत क्या है? तो इसमें प्रकाश का स्रोत है इलेक्ट्रॉन किरणों को प्रकाश का स्रोत इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कहा जाएगा। अगला प्रश्न, पेप्टाइड बंध किसके बीच में उपस्थित होता है? पेप्टाइड बॉन्ड ये होता है एमिनो एसिड यानी कि अमीनो अम्ल के मध्य में होता है। अगला क्वेश्चन इस तरीके से है कि प्रोटीनों का संश्लेषण कहाँ पर होता है? प्रोटीनों का संश्लेषण होता है राइबोसोम में। अगला क्वेश्चन, कौन सा ऊतक द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है? कैम्बियम। कैम्बियम जो है वो द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। ये ऐसा ऊतक है जो द्वितीयक वृद्धि के लिए काफ़ी जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में नॉर्मन बोरलॉग किस लिए प्रसिद्ध है? नॉर्मन बोरलॉग का नाम आपने सुना होगा, ये हरित क्रांति के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। मैं धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करूँगा ताकि आपको यहीं पर ये क्वेश्चन याद हो जाएं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक पादपों में जल के परिवहन का कार्य करता है? तो ये जाइलम होता है। इससे प्रीवियस वीडियो में भी ये क्वेश्चन आया था, फ्लोएम के तौर पर आया था कि नीचे की ओर परिवहन, पौधे के नीचे की ओर परिवहन वो फ्लोएम में कहा जाता है और जाइलम ऊपर की ओर परिवहन में आता है। अगला क्वेश्चन है, कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं बीजों पर अधिचर्मी रोम। अच्छा क्वेश्चन है ये, बीजों पर अधिचर्मी रोम में ये पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, श्वसन मूल या न्यूमेटोफर किस पौधे में पाई जाती है? न्यूमेटोफर किस भाग में पाई जाती है? श्वसन मूल या न्यूमेटोफर ये पाई जाती है जूसिया भाग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चंदन को सामान्यतः क्या माना जाता है? चंदन को सामान्यतः आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गन्ना और गेहूं में किसके द्वारा परागण होता है? गन्ना और गेहूं में किसके द्वारा परागण होता है? तो ये हवा के द्वारा इसका परागण होता है। अगला क्वेश्चन, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वाष्पोत्सर्जन मापी, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आ सकता है। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा होता है? तो उसे बोलते हैं पोटोमीटर। पोटोमीटर इसे कहा जाता है। ठीक है, पोटोमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? तो सबसे बड़ी आंखें होती हैं हिरन की होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है? कौन सर्वाधिक योगदान करता है कार्बन डाइऑक्साइड के? तो सबसे
संपन्न देश जो है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये सबसे ज़्यादा उत्सर्जन करता है। अगला क्वेश्चन ये है कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा में इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है दोस्तों, इन क्वेश्चनों को आप याद भी कर सकते हैं, यहीं पर आपको ये क्वेश्चन याद भी हो जाएंगे अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देख रहे हैं तो। अगला क्वेश्चन है पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी कहा जाता है इसको। ठीक है, अगर वैसे देखा जाए तो प्लांट एनाटोमी भी कहा जा सकता है इसको। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में हम चलेंगे। तो ये अगला क्वेश्चन इस तरीके से है कि जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाला कौन सी एक जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है। पाचक प्रक्रिया कौन सी है? तो ये है आपकी प्रोटीनों का अमीनो अम्लों में विघटन। प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो अम्ल में टूट जाते हैं, तो यही जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली एक जो प्रक्रिया है वो पाचक प्रक्रिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम हो सकता है, ये है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो एंजाइम है प्रोटीन के पाचन में काफ़ी ज़्यादा सहायक है। अगला क्वेश्चन, उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, तो ये लोग पीड़ित होते हैं। किससे पीड़ित होते हैं? जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल होता है, तो वहाँ के लोग बेरी रोग से क्या हो जाएंगे? पीड़ित हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन है मांसपेशियों में से किसके एकत्र होने से थकान होती है। तो मांसपेशियों में कौन सा अम्ल एकत्रित हो जाता है? तो वो लैक्टिक एसिड होता है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार आ भी चुका है। तो लैक्टिक एसिड जो है मांसपेशियों में एकत्रित हो जाता है, तभी हमें थकान होती है। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम किसने किया था प्रयोग? किसने प्रयोग किया था सर्वप्रथम? तो जीव विज्ञान का किया था लेमार्क तथा लेमार्क तथा टेवीरेनस ने किया था। अगला क्वेश्चन, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, जीव विज्ञान कहते हैं जिसमें जीवधारी आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया था? ये देखिए, अध्ययन वाले क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आपको ये याद करनी है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया था? फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो ये पारिस्थितिकी के अंतर्गत आता है, पारिस्थितिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरीकल्चर कहा जाता है, फ्लोरीकल्चर। ठीक है, फ्लोरीकल्चर इसे बोला जाता है। अगले क्वेश्चन में हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। तो ये कहा जाएगा आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर झाड़ियों या सजावटी वृक्ष के से संबंधित अध्ययन कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकोलॉजी किसका अध्ययन कहा जाता है? कवकों का। इससे पहले अभी क्वेश्चन आया था कि फाइकोलॉजी किसका अध्ययन होता है? वो होता है शैवालों का अध्ययन कहलाता है, और माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रोफॉरेस्ट्री क्या है? एग्रोफॉरेस्ट्री अच्छा क्वेश्चन है। एग्रोफॉरेस्ट्री उसे कहा जाता है जो कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय या बारहमासी वृक्ष उगाना, यानी कि आप कृषि तो कर ही रहे हो उस जमीन पर और साथ ही साथ 12 मास उसमें वृक्ष भी लगा रहे हो, तो एग्रोफॉरेस्ट्री कहला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सोबायोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन कहलाता है? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक्सोबायोलॉजी तो ये कहा जाता है बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का, इसका ये अध्ययन कहलाता है। अगले क्वेश्चन में हम चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन ये है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत क्या है? इसका स्रोत है जल। जल इसका स्रोत है।
ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? श्वसन क्रिया कौन सा भाग करता है? ये क्वेश्चन आप जानते होंगे इसका आंसर। तो पत्ती जो है पौधे का श्वसन क्रिया में सहायक होता है। पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? अगर आपको याद है तो ये मैं प्रीवियस वीडियो में भी इसका जिक्र कर चुका हूँ, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो एसिटिलीन जो गैस है उसका कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, मतलब कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? ये क्वेश्चन भी प्रीवियस में आ चुका है। तो वृक्षों की आयु का वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर, यानी कि उनके छल्ले काउंट करके उनकी एज निर्धारित की जाती है। अब अगले प्रश्न में हम चलेंगे। अगला प्रश्न इस तरीके से है कि नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? नेत्रदान में, आई थिंक ये क्वेश्चन रेटिना, इसमें थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है ये रेटिना है कि कॉर्निया है, क्योंकि मैंने नेत्रदान की में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि कॉर्निया भी हो सकता है, इसको मैं फिर बताऊंगा आपको। वैसे कॉर्निया इसका आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ये तो इजी क्वेश्चन है, 46 होती है। और अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो उरु, और इंग्लिश में से बोला था फीमर। फीमर जो होती है हड्डी वो सबसे बड़ी, यानी कि जांग की हड्डी, मजाक में लेग पीस भी बोलते हैं लोग। ठीक है, तो जांग की हड्डी को ही सबसे बड़ी हड्डी माना जाता है शरीर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय और भैंसों के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मुझे। तो गाय भैंसों के थनों में दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये तो कथनों वाला है, सीधे वन लाइनर में इसको दे दिया है। तो शिशु का परिवर्धन परखनली के अंदर होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? पसलियों के मानव शरीर में 12 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट, किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं? ये क्वेश्चन अभी आ चुका है, तो दोबारा इसको हम याद कर सकते हैं। तो इसका आंसर ये क्या होगा? ये होगा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का यूज किया जाता है। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। तो अगला प्रश्न ये है कि स्तनधारियों में लाल रुधिक कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लाल रुधिक कणिकाओं का निर्माण, यानी कि आरबीसीज का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी के पौधे का खाने योग्य कौन सा हिस्सा होता है? हल्दी का खाने योग्य होता है भाग प्रकंद। प्रकंद हल्दी का खाने योग्य भाग होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? अब ये मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन ऑप्शन के तहत दे रखा है, अगर ऑप्शन होंगे तो आप बता देंगे, लेकिन आप सीधे याद कर सकते हैं कि कूट फल सेब होता है। ठीक है, कौन सा रूपांतरित तना है? तो आलू एक तरह से रूपांतरित तना है। आलू को हम जड़ नहीं बोलेंगे, आलू तने के अंदर आता है। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, माफ कीजिएगा, भोजपत्र उत्पन्न होता है। भोजपत्र उत्पन्न होता है, आपका आंसर बेटुला की छाल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का, द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ पर है? कौन से महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये है इसकी संख्या सर्वाधिक प्रशांत महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है। प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इन क्वेश्चनों को आपने देखा होगा, समझा होगा, याद किया होगा। साथ ही साथ मेरे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की मैं इम्पोर्टेंट और अच्छी सीरीज़ें लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।